स्टूडेंट्स, जब उन शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है जो कि ओरिजिनली पार पे इशू हुए थे, तो एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स कुछ इस तरह से बनाई जाती है। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर फॉरफीचर अकाउंट और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा था पहले, तो आपको उन सारी इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा जो जो नहीं मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको लिखना होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल नहीं मिली है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे अगर आखिरी कॉल नहीं मिली है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट पहले ओपन कर रखा था तो आपको अकेला कॉल्स इन अरियर अकाउंट ही ओपन करना होता है, और जो जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिली हैं उन सबका टोटल अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जितना पैसा कंपनी ने मांगा है इन शेयर्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है ये फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है, और ये कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से छोटी भी हो सकती है अगर शेयर नॉट फुली कॉल्ड अप हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर की थी, उसको मांगने से पहले ही शेयर जो है फॉरफिट कर लिया गया था, तो कॉल्ड अप वैल्यू उस केस में ₹7 पर शेयर होगी, क्योंकि आखिरी कॉल जो है वो मांगी ही नहीं गई थी जो कि ₹3 पर शेयर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर शेयर को आखिरी कॉल करने के बाद फॉरफिट किया गया है तो शेयर फुली कॉल्ड अप कहलाएगा। उस केस में कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही होगी। अब उन फॉरफिट शेयर्स पे जितना पैसा कंपनी को मिल चुका है, जितना पैसा वो डिफॉल्टर कंपनी को दे चुका है, वो पैसा उसको लौटाया नहीं जाता, वो पैसा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो पैसा नहीं दिया हुआ होता वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आता है मांगा हुआ पैसा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आता है मिला हुआ पैसा उन फॉरफिट शेयर्स का, और कॉल्स इन अरियर में जो पैसा नहीं मिला है। तो मांगा मिला नहीं मिला, मांगा मिला नहीं मिला, टोटल मांगा हुआ पैसा, उसमें से जितना मिला हुआ पैसा है वो फॉरफिचर अकाउंट में, जितना पैसा नहीं मिला है वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप CFA के नाम से याद रख सकते हैं, कॉल्ड फॉरफिटेड एरियर्स। शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिचर और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये डेबिट होता है और ये दोनों क्रेडिट होते हैं। ठीक है, कैपिटल में होता है मांगा हुआ पैसा, जितना मिल गया वो फॉरफिचर में, और जितना नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स में। ये शेयर कैपिटल, ये शेयर फॉरफिचर और ये कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में